अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सीनियर ऑडिटर के कोर्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज नया लेक्चर है। तकरीबन हमने बेसिक अकाउंटिंग को कवर किया है, तकरीबन कवर कर लिया है सीनियर ऑडिटर में। तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन है अकाउंटिंग की, तो उसको हम थोड़ा कवर करते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है और ये वैसे भी जानना अकाउंटिंग की थ्रू से बहुत ज़रूरी है कि ये जो एब्रीवेशन है ये क्या है, उसे क्या कहा जाता है और इसके एम्स क्या है, तो उसको थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पर हमारे साथ है कि गैप, तो GAAP। तो ये क्या है, इसकी एब्रीवेशन क्या है, तो ये है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसे गैप कहा जाता है इन शॉर्ट। और गैप प्रिंसिपल प्रेजेंटेड बाय FASB USA, इसको USA ने पेश किया है। अब FASB क्या है, तो आप यहाँ पर आ जाए, देखें ये वाली, ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये हमारे साथ है FASB। तो ये प्रिंसिपल जो है गैप वाली, इसको FASB ने पेश किया है USA ने। तो गैप एम्स क्या है, टू इम्प्रूव द क्लैरिटी, सिंपल, टू इम्प्रूव द क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये गैप जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके एम्स है, इसको पेश किया है FASB। FASB क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, सही है। अब यहाँ पर है IAS। तो IAS क्या है, इसकी एब्रीवेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये वाली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसे IAS इन शॉर्ट कहा जाता है। इट्स ओल्डर, ये पुराना वाला है, ये पुराना है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ लंदन, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट लंदन वाला है, सही है। और ये पुराना है और इसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है। नीचे है IASB। तो IASB है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। IFRS ये क्या है, तो ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, सही है। IFRS इंटरनेशनल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये कुछ बेसिक एब्रीवेशंस थे और ये कुछ स्टैंडर्ड्स है, प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, जो बोर्ड्स है ये उसके नाम भी है। ये एब्रीवेशंस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे या लिख ले या इसको दोबारा कवर पढ़े। ये अक्सर तरीके से ये MCQs में आते हैं, तो क्वेश्चन भी इसके पीछे आ सकते हैं। वैसे भी इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन है और ये बोर्ड्स और प्रिंसिपल्स के नाम है, सही है। तो आप इसको याद रखें, इंशाल्लाह ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।